भक्तों, जय माता की। मेरे YouTube चैनल महेश कुमार बंसल में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं विषय लेकर आया हूं वो है बसंत पंचमी। जैसे कि आप सबको पता ही है, इस बार जो बसंत पंचमी है वो है 16 फरवरी 2021 को। जो बसंत पंचमी का त्योहार है ये हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और ये भी आप सबको पता ही है कि माघ मास की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक माता के गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो इस तरह से जो बसंत पंचमी है ये हर साल जो माघ मास के माता के गुप्त नवरात्रे आते हैं उनके अंदर पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो इसलिए बसंत पंचमी अपने आप में एक त्योहार हो गया और ऊपर से माता के गुप्त नवरात्रे, तो उसका बहुत विशेष महत्व हो जाता है। बसंत पंचमी का माता के नवरात्रों की वजह से अपना एक विशेष महत्व हो जाता है। और इस बार अलग से क्या है, एक तो इसके अंदर रवि योग बन रहा है और एक अमृत सिद्धि योग बन रहा है। तो बसंत पंचमी के दिन इस बार 16 फरवरी को अमृत सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है, जिसकी वजह से बसंत पंचमी का और अधिक महत्व हो रहा है। रवि सिद्धि योग भी, अमृत सिद्धि योग भी आया है, रवि योग भी आया है, माता के गुप्त नवरात्रे भी हैं। तो बसंत पंचमी इस बार अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। इसके अंदर जो शुभ मुहूर्त का समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक है। जो भी आपको कोई अगर अच्छा काम करना है, कोई मुहूर्त करना है, किसी भी तरह का कोई काम शुरू करना है, तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त है बसंत पंचमी के दिन वो सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12:30 तक आपका शुभ जो मुहूर्त है वो रहेगा। उसके बाद जिस दिन जो अल्प बुद्धि वाले बच्चे हैं उनको इस दिन व्रत और पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह है ये किसमें आता है, नक्षत्र रेवती नक्षत्र में आता है। यहाँ पे जो नक्षत्र बनता है वो कौन सा बनता है, रेवती नक्षत्र। और रेवती नक्षत्र किससे संबंधित है, वो बुध ग्रह से संबंधित है। तो बुध ग्रह बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो जिन बच्चों की बुद्धि अल्प है, विद्या के अंदर जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, एक तो उस दिन आज बसंत पंचमी वाले दिन व्रत करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता की विशेष रूप से पूजा होती है, तो सरस्वती माता की पूजा उनको अवश्य करनी चाहिए। बच्चों को आप सिखाएं, क्योंकि ये बच्चों की जो उम्र होती है उसमें बच्चों को आप जो सिखाते हैं वो बड़े मन से करते हैं। वो जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम कहीं ना कहीं आपके मन में 1-2% पाखंड जिसको हम बोलते हैं कि लोक दिखावा 1-2% आ जाता है, लेकिन बच्चों का मन बड़ा पवित्र होता है। वो जिस भी चीज को करते हैं बड़े अच्छे से करते हैं। और यही एक उम्र होती है जहां पर आप बच्चों को ये पाठ, ये विधि, ये विधान आप सिखा सकते हो। तो बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जिसमें आप बच्चों को सरस्वती पूजा करना सिखा सकते हो। इस दिन पीली वस्तुओं का बहुत महत्व होता है। इस दिन आप पीला तिलक लगाइए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, पीले चावल बनाइए, सरस्वती माता को पीले फूल चढ़ाइए। तो पीली वस्तुओं का बहुत महत्व है। बसंत पंचमी एक अपने आप में त्योहार ऐसा है जिसमें आप विद्या प्रारंभ करने का भी त्योहार मान सकते हैं। पूरे साल के अंदर विद्या प्रारंभ करने के 2 त्योहार माने जाते हैं। एक तो होता है बसंत पंचमी, दूसरा होता है गुरु पूर्णिमा। जैसे आपको पता है बसंत पंचमी लगभग आपके फरवरी महीने के अंदर आता है और जो गुरु पूर्णिमा है वो जुलाई महीने के अंदर आता है। तो जैसे कि जो फरवरी महीना होता है इसमें बच्चों के फाइनल एग्जाम नजदीक आ जाते हैं। मार्च के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में या फरवरी के एंड में बच्चों के फाइनल एग्जाम होते हैं। तो इस तरह से बच्चों का ये कंप्लीशन पीरियड होता है। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने अभी स्कूल जाना है या कहीं की जैसे स्कूलों के अंदर दिसंबर में या जनवरी में नॉन बोर्ड क्लासेज होती हैं, उनके फाइनल एग्जाम जनवरी में हो जाते हैं। तो वो अपनी अगली क्लास की जो तैयारी है वो फरवरी में शुरू अगर करना चाहें तो बसंत पंचमी के लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरा गुरु पूर्णिमा, आपको पता ही है जो सेशन है, नया सेशन जो एजुकेशन का वो अप्रैल मई में शुरू हो जाता है आपका। तो जुलाई के अंदर समर वेकेशन के बाद जब जुलाई शुरू होती है तो गुरु पूर्णिमा का दिन जिस दिन बहुत अच्छा होता है, जिस दिन आप विद्या को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये दो दिन हैं, ये आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। बच्चों को इस दिन अच्छे से पूजा करनी चाहिए, बच्चों से बल्कि पूजा करवानी चाहिए जो आपके घर के अंदर बच्चे हैं, जिससे कि उनको बसंत पंचमी के बारे में पता चलेगा और उसको वो अच्छी तरह से मना पा सकेंगे। जो बसंत पंचमी है इसका ऋतु के साथ भी अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन आपकी बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। बसंत ऋतु जो है उसको ऋतुओं का राजा बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। और इसके बाद जो माता के नवरात्रे आते हैं, जैसे चैत्र में जो आएंगे, उसको भी हम वासंतिक नवरात्र बोलते हैं। क्यों? इस वसंत ऋतु की वजह से ही। वसंत ऋतु के बाद जो आपका माता का नवरात्र आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वासंतिक नवरात्र। ठीक है, तो वसंत ऋतु जो है उसको ऋतु का राजा बोलते हैं। इसके अंदर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। इसके अंदर आप जिस भी काम को करो उसमें बड़ा मन लगता है। जैसे अगर आप पूजा पाठ की बात करें तो बसंत ऋतु में माता के जो गुप्त नवरात्र हैं इसमें, या चैत्र नवरात्रों में जो वासंतिक नवरात्र हैं
उसमें मौसम बहुत अच्छा होता है और उसमें पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। जैसे ही वासंतिक नवरात्र खत्म होते हैं, चैत्र के नवरात्र खत्म होते हैं, आपकी गर्मी शुरू हो जाती है। ठीक है, गर्मी शुरू हो जाएगी, उसके बाद बहुत तेज गर्मी होगी। उसके बाद फिर जब आगे शारदीय नवरात्रे आते हैं अक्टूबर में, दशहरे के पास, उस समय फिर से मौसम में बदलाव आता है। उस समय भी ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी होती है। तो जो आपके दो नवरात्र हैं, चैत्र के नवरात्रे और आपके अक्टूबर के अंदर जो आश्विन नवरात्रे हैं, उसके अंदर आपके ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। तो जो ये दो नवरात्रि है, इसमें पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। तो मैं बात कर रहा था वसंत पंचमी की। वसंत पंचमी को ऋतु, वसंत ऋतु से संबंधित है, इसको ऋतु का राजा भी बोलते हैं। तो ये सब था आज वसंत पंचमी के बारे में। 16 फरवरी को इस बार वसंत पंचमी आ रही है, तो आप सब मिलके वसंत पंचमी को मनाइएगा। घर के अंदर सरस्वती माता की पूजा कीजिएगा। सरस्वती माता का जो आपके पास माता वैष्णो देवी की आरती में शाम को सरस्वती वंदना आती है, उसको जरूर कीजिएगा। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम मुनि वृंद गजेंद्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। तो इस तरह से वो पूरी सरस्वती वंदना है, वो आप जरूर गाइएगा। सरस्वती माता को प्रसन्न कीजिएगा ताकि आपके बच्चों पर, आप पर जो बुद्धि है वो तीव्र हो, आपको समझ अच्छी आए, बच्चों के अंदर विद्या का ज्ञान हो, वो अच्छे मार्क्स लेके आए एग्जाम में। तो इस तरह आप वसंत पंचमी को जरूर मनाइएगा। भक्तों, इससे अलग मेरा एक यूट्यूब चैनल है यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर के नाम से। वो एक एजुकेशन चैनल है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, मैथमेटिक्स का मैं टीचर हूं। तो मैंने यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर यूट्यूब के अंदर अपना 10th क्लास सीबीएसई जो है, सीबीएसई 10th क्लास का मैथमेटिक्स का जो सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर इशू किया है, उसका सोल्यूशन मैंने तैयार करना शुरू कर रखा है। उसके 17-18 क्वेश्चन हो गए हैं और आगे भी वो चलते रहेंगे। तो आप मेरे उस यूट्यूब चैनल को भी जरूर लाइक कीजिए, उसको वीडियोस को देखिए। अगर आपके बच्चे हैं 10th क्लास में हैं या आपके आस पड़ोस में कोई और बच्चे हैं 10th क्लास में हैं जो सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर देखना चाहते हैं, सोल्व करना चाहते हैं, तो उनको आप वो जरूर दिखाइए ताकि वो उससे प्रॉफिट ले सके, उनसे लाभ ले सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय माता की।